हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अमीनो एसिड्स, इनको याद कैसे रखना है, ठीक है ना। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली हमारी बॉडी से जो क्रिएट नहीं किए जाते हैं, जो हमें बाहर डाइट में चाहिए होते हैं ना, हमारी बॉडी इनको खुद फॉर्म नहीं कर पाती है, तो हमें इसको बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। तो उन अमीनो एसिड्स को जो बाहर से हमें डाइट में लेना पड़ता है फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है, उनको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान सुनना। सबसे तो पहले आपको निमोनिक याद रखना है, टिम, TIM, टिम, ठीक है, या इसको PBT बोल सकते हो, PBT टिम हॉल, HALL, ठीक है, PBT टिम हॉल। तो ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके इनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। ओके, P फॉर यहाँ पर फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन, ठीक है। V फॉर है बच्चों वैलिन, वैलिन, ठीक है। और यहाँ पर T फॉर है थ्रियोनिन, क्या है? थ्रियोनिन, ठीक है। फिर उसके बाद हम PBT हो गया, टिम पर आते हैं, TIM, टिम से है यहाँ ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन बोलते हैं इसको। और यहाँ से I से है आइसोल्यूसिन, और M से है मिथियोनिन, ठीक है। PBT टिम हॉल है ना, तीसरा है हॉल, HALL। अच्छी बात यह है, यहाँ हर वर्ड का आपका एक अमीनो एसिड होने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। हॉल का है बच्चों H फॉर हिस्टाडिन, हिस्टिडिन बोलते हैं इसको। A से है अर्जिनिन, L से है लाइसिन, LYSINE, है ना। और में CINE आएगा, इसमें लाइसिन में SINE आएगा। और L से ल्यूसिन। तो ये तो है बच्चों नाम, ये निमोनिक है, इसको अच्छे से याद रख लें आप, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है ना। अगर ये इसेंशियल हैं, है ना, ये 10 हैं, तो बाकी जो रेस्ट आपके 10 होंगे वो क्या होंगे? नॉन इसेंशियल। तो आप इनको भी याद करेंगे तो आपको अदर समझ में आ जाएंगे। अब मैं इसका जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, तो वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम PBT से, PBT है ना, प्राइवेट टिम हॉल करके इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे P से है फिनाइल एलानिन, तो एलानिन का CH3 होता है, तो फिनाइल लगा दो उस पर, है ना, रिंग लगा दो, C6H5, और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, इसको फिनाइल एलानिन। बच्चों यहाँ पर जुड़ा होगा, ये C होता है, यहाँ पर NH2 होता है, और यहाँ पर COOH हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, ठीक है। ये है फिनाइल एलानिन, है ना, P से फिनाइल एलानिन हो जाएगा। V से यहाँ पर वैलिन होता है बच्चों, V से यहाँ पर वैलिन होता है। वैलिन में क्या होता है? बड़ा आसान है, एक कार्बन पे 2 CH3 जुड़े रहते हैं, बाकी ये जुड़ा होगा आपका कार्बन से। यहाँ पर NH2 हो जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा, और यहाँ पर H हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं वैलिन बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पर थ्रियोनिन है, THREONINE, थ्रियोनिन, है ना। तो यहाँ पर O जैसा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, CH3 है, CH है, OH है, ये जुड़ जाएगा आपका एज अ ग्रुप, है ना। अगर इसको R ग्रुप मानते हो तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं थ्रियोनिन बोलते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। टिम, PBT हो गया। अब आते हैं हम टिम में, ठीक है। टिम में आते हैं PBT TIM, टिम हॉल, HALL, ठीक है ना। तो ये तो हमने कर लिया है। अब ये करते हैं T फॉर ट्रिप्टोफैन है यहाँ पर, PHANE। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फैन जैसा होता है, ये ऐसे जैसे फैन जैसे होता है ना, फैन इस टाइप का है। तो इसमें डबल 2 रिंग होती हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों। CH2 है ना,
यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग होती है, एक 5 मेंबर की रिंग और इससे जुड़ी होती है 6 मेंबर की रिंग। 6 मेंबर की रिंग बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है ना। 5 मेंबर की रिंग देखो यहाँ पर NH रहता है और यहाँ पर आपका रहता है डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं बच्चों ट्रिप्टोफैन बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, टी के बाद आई, आइसोल्यूसिन। आई से रहता है आइसोल्यूसिन, ये बड़ा आसान है, ISOLEUCINE, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। बच्चों इसमें क्या होता है कि CH3 होता है, फिर CH2 होता है, फिर CH होता है और यहाँ पर क्या होता है CH3। तो ये ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो इसको आइसोल्यूसिन बोलते हैं। M तीसरा है बच्चों, M, है ना। तो इसको हम मिथ्योनिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथियोनाइन, मिथ्योनिन बोल देंगे, है ना। मिथ्योनिन क्या होता है बच्चों, बड़ा आसान है, मैथ प्लस थायोल आ रहा है, S आ रहा है ना, तो सल्फर आएगा CH3S CH2, इसको बोल देंगे मिथ्योनिन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया बच्चों, लास्ट में बचा क्या हमारे पास, हॉल बचा ना, HALL। फुल फॉर्म तो आपको इसकी बताई दी मैंने, हिस्टीडीन होगा, अर्जिनिन होगा, लाइसिन होगा और ल्यूसिन होगा, ठीक है ना। तो H से हम आते हैं सबसे पहले, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक भी होता है। 5 मेंबर का यहाँ हिस्टीडीन रिंग होती है, हिस्टीडीन बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है ना, देखो CH2 होगा, उस पर 5 मेंबर की रिंग जुड़ी होगी, ठीक है ना, ये 5 मेंबर की है। यहाँ पर आपका NH रहता है बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ पर रहता है N, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, इसको बोलते हैं हिस्टीडीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। फिर HA सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ए सबसे ज़्यादा बेसिक, अगर हम अमीनो एसिड बोलेंगे तो अर्जिनिन आता है। कौन आता है, अर्जिनिन आता है बच्चों। इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ ग्रुप होगा, है ना, यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ इसको मैं, CH2 का होल थ्राइस होता है इसमें, फिर होता है NH, फिर कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से फिर डबल बॉन्ड से NH जुड़ा होता है और यहाँ पर आपका NH2 जुड़ा होता है, इसको अर्जिनिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्जिनिन। फिर बच्चों L से आता है लाइसिन, LYSINE, यहाँ पर लाइसिन होता है, LYSINE। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर आपका जो है CH2 का होल 4 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर NH2 हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका बेसिक होगा लाइसिन, ओके। फिर लास्ट में आता है बच्चों L फॉर ल्यूसिन, LEUCINE। ल्यूसिन कुछ नहीं होता है बच्चों, ल्यूसिन बड़ा आसान है, CH3 का होल ट्वाइस CH रहेगा और यहाँ पर CH2 रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आपको, CH3 का होल ट्वाइस CH2, इसको हम बोल देते हैं ल्यूसिन बोल देते हैं। तो दीज ऑल आर नोन एज बच्चों 10 इसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्लियर है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर समझ में आया लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ओके, थैंक यू।